Happy Tuesday in Houston. It's snowing outside. बड़ी ठंड हो रही है, so stay warm inside your houses and safe. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात करते हैं जो कल न्यू एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं. इससे पहले मैं कई मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं और प्रेजेंटेशंस जिसमें मोर और लेस मैंने सेम इश्यूज डिस्कस किए हुए हैं कि जी ये होता हुआ नज़र आ रहा है. और आप ये देखें वही हुआ है कि जो कुछ जो अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक कि जी ये बॉर्डर सदर्न बॉर्डर को क्लोज करेंगे, उसकी दीवार को कंप्लीट करेंगे. जो लोग वेट कर रहे थे CBP-1 सिस्टम के अंडर अपॉइंटमेंट लेने के लिए और एंटर होने के लिए, वो CBP-1 ने काम करना बंद कर दिया है. कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही, सब कैंसिल कर दिया गया. नंबर 2, कोर्ट सिस्टम में वो लोग जो रिमूवल प्रोसीडिंग्स जिनके फाइनल डिपोटेशन ऑर्डर्स हैं और जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनको ये कह रहे हैं कि जी हम पहले डिपोर्ट करेंगे. उसके अलावा इसने बात की है प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि जी साइन जो किया गया जी बर्थ राइट, हम वो लोग जिनकी मदर या पेरेंट्स इलीगल हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में इलीगल हैं, और उनके बच्चे जो पहले इधर पैदा होते थे वो बाय बर्थ एज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो US सिटीजन होता है जो बच्चा इधर पैदा होता है. लेकिन वो कह रहे हैं कि जी वो लोग जिनकी मदर स्पेशली ज़ाहिर है US में बच्चा पैदा होता है और माँ का इलीगल स्टेटस है या बाप जोन है वो US सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है, जैसे विजिटर वीज़े पे भी ख़वातीन आती हैं और इधर आके उनके बच्चे होते हैं, तो उनका जुरिस्डिक्शन को हम चैलेंज करेंगे और जो सा उनको बर्थ सर्टिफिकेट्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम येस्टरडे कि जी कल से पिछले 30 दिन में जो बच्चे पैदा हुए हैं, यानी कि उनको उम्मीद है कि उनको बर्थ सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं हुए हैं, तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जाएंगे US के, और वो जो उनसे बाय राइट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो US सिटीजन होते थे जो बच्चे इधर पैदा होते हैं बाय बर्थ वो नहीं होंगे. अभी और एडवांसमेंट इसमें देखें वो क्या कहते हैं, क्या पता चलता है. नथिंग ये सेड अबाउट या साइन हुआ है कुछ भी कि जी वर्क वीज़ाज के बारे में या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी किसी और सेक्टर में, या जो विजिट वीज़े पे लोग आ रहे हैं, या जो इन यूनाइटेड स्टेट्स जिस वक्त एंटर होते हैं और चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं. और मैं ये समझती हूँ, मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है कि वो इम्प्रूव करेगा बहुत ज़्यादा. जो पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि जी इन्होंने H-1B नंबर्स भी इंक्रीज़ करेंगे, उनको स्पीड अप करेंगे, पायलट प्रोग्राम लेके आ रहे हैं. उसके अलावा और किस्म के जो वर्क वीज़ाज हैं जैसे L1 से हैं, कंपनी वीज़ाज, इन्वेस्टमेंट वीज़ाज हैं, E2 EB-5, उनको ये स्पीड अप करेंगे क्योंकि उन लोगों को लीगल वे से वो लोग ज़ाहिर इधर एंटर होते हैं और उनको कोई ख़तरा नहीं. मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि जी मैं US में मौजूद हूँ और मेरी पटिशन फाइल हुई है तो मुझे तो कोई ख़तरा नहीं. आप अगेन एंड अगेन वो एक ही सवाल है, क्या कहते हैं, सवाल मुख्तलिफ है लेकिन जवाब एक ही है कि वो लोग जिनके खिलाफ फाइनल डिपोटेशन ऑर्डर मौजूद हैं या वो लोग जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा. और ये लोग बगैर किसी ड्यू प्रोसेस के, क्योंकि ऑलरेडी जिनके फाइनल डिपोटेशन ऑर्डर हो इनके सिस्टम में और कोई पेंडिंग पटिशन ना हो तो वो ड्यू प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है. इसीलिए ये भी मैंने पूछा, बल्कि कई सवालों के जवाब में ये मैंने बताया कि अगर कोई पटिशन आपकी फ़ाइल नहीं हुई और यू आर एलिजिबल टू फाइल, प्लीज़ डू सो. आप लोग इंतज़ार करके मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं. और अब आप ये देखें कि आगे जो एडवांसमेंट आ रही हैं उसमें क्या होता है, किस तरह हम अटर्नीज़ को फ़ाइट करना पड़ता है आप लोगों के लिए. सो काम रहिए, लेकिन ये है कि विजिलेंट रहिए, आंखें कान खुले रखिए और आपको पता चलता रहे और कुछ मत बोलिए. ये बार बार और अटर्नीज़ भी कह रहे हैं और मैं भी यही कहूँगी कि अगर कुछ आप किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको हक मौजूद है कि आप ना बोलें, आप ज़ुबान ना खोलें, आप अपनी इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें. आप कहेंगे जी मैं अटर्नी के सामने, या मेरा अटर्नी बात करेगा और मैं इमिग्रेशन अटर्नी जो उनसे है वो मुझे रिप्रेजेंट करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, और अब ये और भी पहले भी इंपॉर्टेंट था, अब और इम्पॉर्टेंट हो गया है. और बेहतर है कि आप लोग अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं तो आपके पास ऐसे अटर्नीज़ को आप रिटेन कीजिए जो आपको रिप्रेजेंट कर सकें, जिनके G28 जो कि रिप्रेजेंटेशन का हमारा फॉर्म होता है वो आप अपने साथ कैरी कर सकें, ताकि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं अपनी रिसीट्स अपने साथ कैरी कीजिए अगर कोई पिटिशंस आपकी पेंडिंग है, ताकि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं तो आप उसको टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें और अपने अटर्नी को फ़ौरन इन्फॉर्म कीजिए. थैंक यू सो मच.